इंटरमीडिएट से पोइट्री में 7th लेसन फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसको लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने। इसमें कुल 4 स्टेंजास हैं। फर्स्ट 2 स्टेंजा हम आपको अभी बताएंगे, फिर ठीक है उसके बाद 2 स्टेंजास आपको बताएंगे। देखिए, इस कहानी को समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब तक आप इस कहानी को समझ नहीं लेते तब तक आपकी समझ में स्टेंजास नहीं आएंगे। इस कहानी में इंग्लैंड का एक राजा है जिसका नाम है आर्थर। उसके बहुत सारे सरदार हैं। उन्हीं सरदारों में एक सबसे प्रिय और मुख्य सरदार है सर बेडवियर। इंग्लैंड में वो एक अच्छे काम के लिए, मतलब कहीं ना कहीं मान के चलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता जैसे होते हैं, ठीक वैसे ही, तो उसने एक राउंड टेबल की स्थापना की जो अन्य लोगों को अच्छी न लगी, तो जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध होता है और युद्ध में सारे सरदार उसके मारे जाते हैं। राजा जो आर्थर हमारा है, किंग आर्थर, ये बहुत घायल हो जाता है। सिर्फ उसका एक ही सरदार बचता है जिसका नाम है सर बेडवियर, जो उसके लिए बहुत ही प्रिय था। जब 2 लोग बचते हैं तो ये जान बचा करके जलमार्ग के द्वारा जब जा रहे होते हैं तो अपनी 3 रानियों के साथ, सर बेड जो आर्थर है इसकी 3 रानियां थीं जो नाव में पहले से ही बैठी हुई थी। जब आर्थर चूंकि घायल था बहुत ही, तो नाव में बैठते समय यानी कि बैठने से पहले उसने बेडवियर से कहा कि अपनी तलवार पानी में फेंक दे। जब उसने पानी में अपनी तलवार फेंक दी तो आर्थर ने बेडवियर से नाव में बिठाने के लिए कहता है। तो वो नाव में जब वो बैठ जाता है तो बेडवियर बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है। तो जो आर्थर है वो उसको बेडवियर को समझाते हुए, ईश्वर का महत्व बताते हुए कहता है, क्या कहता है अब हम वो लोग देखेंगे। फर्स्ट है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। देखिए, बार्ज का मतलब यहाँ पर बोट से लिया गया है, ठीक है। स्लोली का मतलब होता है बहुत कम आवाज में। आंसर्ड जवाब दिया। किसने? जो आर्थर है नाव में लेटे लेटे जवाब दे रहा है बेडवियर को, बहुत ही स्लोली आंसर किया नाव में, फ्रॉम द बार्ज मतलब नाव से या नाव में लेटे लेटे उसने बहुत ही स्लो आवाज में आंसर दिया। क्या आंसर दिया? द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए इतनी चिंतित मत हो, तुम मुझ में अपना संसार मत ढूंढो। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग न्यू प्लेस टू न्यू। पुराने जो नियम है, ये जो पुरानी परंपराएं प्रथाएं हैं, ये सब बदल जाएंगी या बदल जाती हैं, उनके स्थान पर नई परंपराएं आती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ। और जो गॉड है ना, वो अपनी इच्छाओं को इन मैनी वेज, विभिन्न तरीकों से अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। गॉड जो है अपनी फुलफिल्स करता है, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति विभिन्न तरीकों से कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर वो अपनी दशा को बता रहा है कि नहीं, ये युद्ध हुआ तो ये ईश्वर की इच्छा थी, चिंता करने की कोई बात नहीं, जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। लस्ट वन गुड कस्टम्स। उसने कहा ऐसा इसलिए हुआ है, कहीं कोई अच्छी प्रथा, भाई अच्छी प्रथा संसार को जो है, आप लोग कहेंगे कि अच्छी प्रथा संसार को क्यों करप्ट करेगी? मतलब जब ईश्वर को डर होता है, कोई अच्छी प्रथा के माध्यम से संसार को जब कोई क्षति होने लगती है तो उस प्रथा का अंत होना आवश्यक होता है, जिससे वो आगे चल करके और गलत ना हो या उसके विषय में कुछ गलत ना कहा जाए। तो लेट्स वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। वो कहता है कि ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति विभिन्न तरीकों से करता है, इसीलिए उसने आज ये किया है, ठीक है, एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट ना कर दे। आप लोग सोचते होंगे कि अच्छी प्रथा संसार को नष्ट क्यों करेगी? देखिए, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, ठीक है, तो वो अच्छा होता है मान लिया, लेकिन जब उसके अच्छे होते हुए भी उस पर मान ली गलतियां या उसकी बुराइयां होने लगे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का ना होना भी अच्छा होता है कि उसको आगे बढ़ावा ना मिले, है ना। किसी भी अच्छी प्रथा के माध्यम से अगर कुछ गलत होने लगा है तो उस प्रथा का अंत होना आवश्यक होता है। कंफर्ट द सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। तो वो ईश्वर जो है उस प्रथा का, यहाँ पे कंफर्ट का मतलब है आराम ढूंढना, ठीक है। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ गलत नहीं हुआ है, जो हुआ है ईश्वर की मर्जी से हुआ है। अब मुझे आराम है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करना।
नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन। सेकेंड स्टेंजा में उसको समझा रहा है कि मुझे जितना जीना था मैंने अपना पूर्णतः जीवन जी लिया है, अब मैं रहूं ना रहूं कोई चिंता की बात नहीं है, परेशान मत होना। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मैंने तो अपने कार्यों को अच्छे से किया है, अपने आप को शुद्ध रखा है। ईश्वर हमारे कार्यों को पवित्रता प्रदान करे, मान्यता प्रदान करे, यानी कि उसको अच्छा माने, सच्चा माने। इफ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ अगर, दो यू शुडंट नेवर सी, अगर तुम मेरे फेस को कभी देख ना पाना, माई फेस अगेन मतलब जब मैं फेस अगेन का मतलब मेरा चेहरा या मुझे अगर तुम दोबारा न देख पाना तो बस प्रे फॉर माई सॉल, मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना कि मैं जहां भी रहूं अच्छा रहूं, ठीक है। और तुम भी चिंता मत करना, परेशान मत हो, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, ठीक है। तुम मुझ में अपना संसार मत ढूंढो, अपना जीवन जियो, ठीक है। देखेंगे थर्ड स्टैंजा, इफ यू शुडंट नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल। ये लाइंस जो है आपकी सेकेंड स्टैंजा में भी आई थी और थर्ड में भी आई है। इनका मतलब वही है कि देखो, अगर तुम मेरा चेहरा या मुझे दोबारा न देख पाना तो क्या करना है आपको, हमारी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना है आपको, ठीक है। मोर थिंग्स आर वर्थ बाय प्रेयर, बड़े से बड़े काम या अधिक काम, ज्यादा से ज्यादा कार्य जो है ईश्वर की प्रार्थना से हो जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ड्रीम्स ऑफ, यानी कि जिनका मैंने स्वप्न भी ना देखा हो, या ये कह सकते हैं जिनका आप और हम लोगों ने कभी सपने में भी ना सोचा हो, वह कार्य भी ईश्वर की कृपा से हो जाते हैं। तो इसलिए तुम हमारी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना। Where let the wise risk like a fountain for me day and night। तुम ईश्वर से दिन और रात फुहारे की आवाज की तरह अपनी आवाज उठाते रहना। कहने का मतलब फुहारा क्यों लिया गया है, वैसे तो आवाज उसकी अलग है, उसकी अलग है, लेकिन फुहारे का मतलब क्या होता है कि वो कंटिन्यू होता है, वो कभी थकता नहीं है। हाई स्कूल में आया है द फाउंटेन, फर्स्ट चैप्टर लिया गया है कि फुहारा कभी नहीं थकता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि फाउंटेन की आवाज की तरह, मतलब निरंतरता बनाए रखते हुए तुम कभी ये ना सोचना कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ, बट एक काम जरूर करना है कि ईश्वर से प्रार्थना जरूर करते रहना है कि मैं जहां भी रहूं अच्छा रहूं, ठीक है। भूलना नहीं, चिंता मत करो, मैं जहां भी रहूंगा अच्छे से रहूंगा, समझाते हुए सर बेडवियर को राजा आर्थर जो है वो कह रहा है। अगला देखेंगे, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप और गॉट। शीप और गॉट यानी कि भेड़ और बकरी, और बेटर देन क्या, दो लाइन समझेंगे तब आएगा, दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। देखिए, हम लोगों को ब्रेन होता है, अक्सर जानवरों में से मुकाबले हम लोगों में जो सेरिब्रम पाया जाता है वो अधिक होता है। हम लोगों में तो कहते हैं ना, मनुष्य जो है वो दिमागी होता है, उसने क्या क्या नहीं कर लिया। तो ईश्वर ने हम लोगों को ब्रेन दिया है, पशुओं से थोड़ा अलग समाज दिया है। तो हम भेड़ बकरियों की तरह क्यों, ऐसा मनुष्य जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है, ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है, यद्यपि उसके पास अपना वास्तविक जो है ब्रेन होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, फिर भी अगर वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है तो वह शीप और गोट्स से ज्यादा और कुछ नहीं है, बिल्कुल भेड़ और बकरियों के समान ही है। इफ नोइंग गॉड मतलब ये जानते हुए कि ईश्वर जो है, द लिफ्ट नॉट हैंड्स प्रेयर, ये जानते हुए भी वो ईश्वर के आगे हाथ नहीं फैलाता है, हाथ नहीं उठाता है, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल द फ्रेंड्स, ना अपने लिए ना अपनों के लिए और ना उनके लिए जिन्हें वह अपना दोस्त कहता है, किसी के लिए भी वह ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति क्या है, भेड़ बकरियों से ज्यादा और कुछ नहीं है, बिल्कुल भेड़ बकरियों के समान ही है।
कि बस उनको खाना है, बस जीवन बिताना है। For so the whole round earth is every way। every way का मतलब है हर तरफ से। जो अर्थ हमारी है, ये जो गोल पृथ्वी है, पूरी गोल पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी हर तरफ से बॉन्ड बाई गोल्ड। बॉन्ड का मतलब है बंधी हुई है, बंधन में है, गोल्ड चेन, सोने की जंजीरों से। अब सोने की जंजीरों का कहने का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं है, सोने जैसी जंजीरों से बंधी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के चरणों से, ईश्वर के पैरों से ये संपूर्ण पृथ्वी एक सोने की चेन से बंधी हुई है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो अस्तित्व है वो ईश्वर से ही है, ईश्वर की प्रार्थना से है। ठीक है, हम लोग उसकी कृपा मात्र हैं, तो हमको ईश्वर की प्रार्थना जरूर करते रहना चाहिए। ठीक है, यही इसमें सर बेडवियर को जो ऑर्थर है समझाते हुए कह रहा है। ये 4 स्टेंजास थे 7th लेसन के फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसको लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर समझ में आया है तो हर वीडियो में कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स, औजार बहुत सारी मतलब वीडियो बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती शायद नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के लिए, ठीक है, सिर्फ मोबाइल के माध्यम से ही आप लोगों को वीडियो पहुंचा पा रहे हैं। इसमें कोई नई टेक्निक तो है नहीं, तो हम बस इतना ही चाहेंगे कि आपको समझ में आए। बस देखते रहिए जगत क्लासेस। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।